जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और कब मोक्ष मिलता है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को लोग पागल क्यों कहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन दुनिया उन्हें पागल कह रही है? तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे और जो हकीकत है उसको एक कहानी की तरह, एक ऐसी कहानी की तरह जो आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगी और आपको यदि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। मैंने जो इस टॉपिक को समझाने के लिए जो कहानी बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि आप के जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ पाएंगे और जो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं वो भी समझ पाएंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना, वीडियो स्किप मत करना, बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है। यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक इस वीडियो को और एक मैंने कल वीडियो डाली थी कि नई नई लाग मत लगाओ, उस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि इससे को शेयर करने से आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। जो लोग अपनी ही दुविधा में परेशान हैं, अपनी ही दुविधा में फंसे हुए हैं, उनको मार्ग मिल सकता है। शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जीव मात्र गर्भ में आता है। मैं आपको शुरू से अंत तक बताता हूं। पहले मात्र गर्भ में जीव आता है, उसकी भगवान से वार्तालाप होती है। भगवान से वो वादा करता है कि मैं पृथ्वी पर जाके भक्ति करूंगा, पुण्य करूंगा। लेकिन जीव भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ करूंगा, लेकिन जो आपकी माया है वो मुझे पृथ्वी पर जाते ही पकड़ लेगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। फिर मैं आपकी भक्ति कैसे करूंगा, मैं पुण्य कर्म कैसे करूंगा? तब भगवान कहते हैं कि चिंता ना कर, बीच बीच में मैं तुझे सचेत करता रहूंगा, बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा। और व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है, जन्म होता है उसका, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि क्या भगवान से बात की थी, क्या भगवान को वचन दिए थे, और वो अपने ही इस दुनिया में रम जाता है पूरी तरह से। मतलब पागलों के बीच में पागल आ जाता है, वो भी पागल बन जाता है। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, 100 पागलों के बीच में एक समझदार छोड़ दो तो वो 100 पागल मिलके उस एक समझदार को पागल ही बताएंगे, क्योंकि वो उनसे अलग है। और 100 समझदारों के बीच में एक पागल को छोड़ दो तो वो 100 समझदार उसको पागल बताएंगे, क्योंकि वो उनके बीच में अकेला है, जो उनके विपरीत है। तो इस प्रकार से वो भी पागलों की दुनिया में पागल बन जाता है। और जब पागलों की दुनिया में पागल बनता है तो भगवान उसके कर्मों को उसको देते हैं भोगने के लिए। अब उसके कर्मों को जब भोगने के लिए देते हैं, व्यक्ति होता है परेशान, और जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो व्यक्ति भी पागलों के बीच में रह के पागलपंती ही करता है, पागलपनी ही करता है। फिर भगवान उसको जब कर्मों का भोग भोगने के लिए उसको प्रदान करते हैं कर्म उसके, तो वो व्यक्ति छटपटाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसके जीवन में आते हैं संत महात्मा रूपी डॉक्टर, उसका इलाज करने के लिए। अब देखिए, बहुत से लोग तो फिर झोला छाप वैद्य के पास चले जाते हैं, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाते, उनके चक्कर ही लगाते रहते हैं। लेकिन जो जानता है कि हाँ, हमें कौन सा डॉक्टर ठीक कर सकता है, तो वो सही डॉक्टर के ही पास जाएगा। और जब संत रूपी डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं तो उसको पाठ स्तोत्र हवन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मंत्र जाप की टैबलेट खिलाई जाती हैं। धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। और जब वो ठीक होने लगता है तो ये दुनिया के जितने भी पागल हैं वो सब मिलके उसको पागल बताते हैं। जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है, मंत्र जाप करता है, पाठ करता है, तो दुनिया उसको पागल बोलती है, ये तो पागल हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पागल हम हैं। यदि कोई समझदार है तो वो यही है, इसको पता चल गया कि भगवान तक कैसे पहुंचना है। अब वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसको समझ आ गया कि मुझे दुनिया में मैं आया क्यों था, दुनिया में मुझे करना क्या है। वो ठीक हो गया, वो सभी पागलों से कटने लगता है, वो सभी पागलों से दूर होने लगता है। तो वो पागल कहते हैं कि ये हम जैसा नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, ये तो 24 घंटे पता नहीं जाने क्या करता रहता है, ना हमारे साथ दारू पीता है, ना हमारे साथ सिगरेट पीता है, ना हमारी तरह दुनिया में जीता है, इसकी तो दुनिया ही अलग है। इस प्रकार से, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यदि कोई सच में
समझदार है तो वो यही व्यक्ति है, और हम अभी तक पागल हैं, हमें भी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब वो व्यक्ति उन सब से अलग जब होता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि ये तो सब पागल हैं। यहाँ तो मैं जिनके बीच में अब तक रह रहा था वो तो सब पागल हैं, और इनके बीच में अगर मैं रहा तो मैं ऐसे तैसे ठीक हुआ हूं, फिर से मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो उनसे दूर हट जाता है और अपने ऊपर मेहनत करता है और भक्ति रूपी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। फिर वो भगवान की भक्ति करता है, और जब भक्ति करता है, जब कॉलेज से पास आउट होता है, तो वो भगवान के सामने अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कॉलेज से पास आउट होके इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है, वैसे ही जब भक्ति रूपी कॉलेज में कोई भक्त पढ़ता है, जब वो कॉलेज से सभी भक्ति के चरणों को जान लेता है, भक्ति को समझ लेता है, भगवान को समझ लेता है, तब वो भगवान के सामने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है। फिर भगवान उसका इंटरव्यू लेते हैं। जब वो अप्लाई करता है तो उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू किस स्टेज पे होता है? इंटरव्यू उस स्टेज पे होता है कि यदि भगवान ना मिला तो आज मैं प्राण छोड़ दूंगा। 24 घंटे विरह की अग्नि में जलता है भक्त कि भगवान अब आएगा, बस आने ही वाला है। और उसके जितने भी कर्म होते हैं वो सब उसको एक साथ दे दिए जाते हैं कि इनको भोग और इन स्टेजों को पार कर, अगर तू अंत तक टिका रहा तो तेरी जॉब पक्की। अब देखिए, इस जगह पे बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, और जब डगमगाते हैं तो नास्तिक बन जाते हैं कि कुछ नहीं रखता भक्ति में कुछ नहीं रखा है, तो वो नास्तिक बन जाते हैं। और फिर लेकिन जो पार हो जाते हैं, जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, जो इंटरव्यू में पास होते हैं भगवान के में, उसकी जॉब पक्की हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, उसको मोक्ष दे देते हैं कि अब तुम्हारी मुक्ति हो गई, अब तुम अपनी इच्छा के खुद मालिक हो, तुम चाहे वो कर सकते हो। उसकी परमानेंट जॉब हो जाती है, फिर उसे यहाँ धरती पे नहीं आना पड़ता जब तक वो खुद ना चाहे। तो ये भक्ति का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में, और मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगा कि मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया आपके सामने, लेकिन आपको समझाने का मेरा मतलब था कि आपकी समझ में आए, इसलिए मैंने इसको डॉक्टर वगैरह यानी क्या क्या बीच में बोला। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ की भाषा है, जो हम लोगों की भाषा है, उस भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो भक्ति करने वाले को पागल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आपके जैसा कोई नहीं है तो आप उससे यही तो कहोगे कि ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, इससे हमारी बात नहीं बनेगी। लेकिन कोई आप जैसा ही मिल जाता है, मान लो कोई व्यक्ति को चुगली करने की आदत है और उसको कोई चुगलखोरी मिल जाए तो उनकी बड़ी पटेगी आपस में। लेकिन यदि कोई चुगलखोर है और सामने वाला चुगली नहीं करता और उसको भी डांटता है कि चुगली मत करो, तो वो व्यक्ति उसकी भी बुराई करेगा कि ये पागल इंसान है। तो भक्ति करने वाले को पागल इसीलिए कहते हैं। लेकिन सबको अपना इलाज कराना चाहिए, संतों की संगत कीजिए। कहते हैं ना, धन्य है सत्पुरुषों का संग, जिनको करने से बदल जाता है जीवन जीने का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग कीजिए। अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपनी पुराणों को पढ़िए और भगवान को जानिए, भगवान को समझिए। जो संसार में अब तक की बातें बनाई गई हैं भगवान को लेके कि भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा करने पे भगवान ऐसा कर देते हैं, वो सब गलत है। एक बात बताओ, आप उसके सामने एक राई के दाने के बराबर नहीं हो। आपके पीछे वो पूरा ब्रह्मांड छोड़ देगा? नहीं। भगवान वही करता है जो धर्म पे आधारित है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान वही करता है, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हों, चाहे आप कितने ही बड़े नास्तिक हैं। ऐसा नहीं कि आप नास्तिक हैं तो भगवान आपको ही दंड देता रहेगा, नहीं। भगवान आपको सचेत करेगा कि तू जो कर रहा है तू मूर्खता कर रहा है। जो तूने मुझसे वचन किए थे वो अपने वचनों को तू भूल रहा है। बस भगवान सचेत करते हैं। ऐसा नहीं कि नास्तिक से दुश्मनी और आस्तिक से प्रेम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए सब बराबर हैं, वो धर्म के हिसाब से चलते हैं। लेकिन वो बीच बीच में उसके कर्मों को उसे देकर उसे याद दिलाते रहते हैं कि ये सत्य नहीं है जिसमें तुम जी रहे हो, ये सत्य नहीं है, ये केवल और केवल मेरी माया है। और एक दिन जब माया का ब्रह्म जाल टूटेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तो जीवन में कुछ नहीं कमाया। और वहां जाने के लिए भी तो चाहिए। आप यहाँ जीते जी दुनिया में, जब झूठ की दुनिया को जीने के लिए, झूठ के जीवन को जीने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। लोग सुबह के निकलते हैं, रात को घर आते हैं,
अपने परिवार का पालन करने के लिए पूरे दिन मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये तो केवल एक माया है, और जो सत्य जीवन है, जो वास्तविकता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं कमाया। उसके लिए भी तो मेहनत कीजिए, उसके लिए भी तो कमाइए। एक बात बताइए, मृत्यु सत्य है, सबको पता है कि मरना तो निश्चित है। चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो, मरना तो उसको है। ये सत्य जानते हुए भी हम उसको झुठलाते हैं, तो हमसे बड़ा पागल कौन है। लेकिन जो इस बात को समझ जाता है कि मृत्यु ही सत्य है और उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी धन जोड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसे एक ना एक दिन यहां से जाना है अपने हसली घर, अपने हसली परिवार में। तो जोड़िए कुछ, क्योंकि वहां जाके देखोगे भगवान यमराज जी के सामने, तो देखा जाएगा कि आपका तो बैग खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप कैसे बचोगे? उस बैग को पुण्यों से भर लो, उस बैग को भक्ति से भर लो, और इतना भारी कर लो भर के कि यमराज से वो बैग ही ना उठे, उसे उठाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़े, यमराज के तुम्हें दर्शन ही ना करने पड़े। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति कहीं जाता है घूमने के लिए, तो कितने दिन पहले से वो तैयारियां करता है? महीनों से। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो जा पाएगा या नहीं। क्या पता ट्रेन कैंसिल हो जाए, क्या पता फ्लाइट कैंसिल हो जाए, क्या पता कोई ऐसा कार्य आ जाए कि वो जा ही ना पाए, लेकिन वहां तो जाना तय है। फिर वहां के लिए तैयारी क्यों नहीं? तैयारी करो, कुछ ऐसे पुण्य करो कि यदि आपके कोई कर्म बिगड़ भी गए हो, पुण्यों से उनकी पूर्ति हो सके। तो मेरा समझाने का ये मतलब है। अब देखिए, बहुत से लोगों को तो वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। वीडियो किसको समझ में आएगी? जो सच में हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लिया है, जिन्होंने संतों का संग किया है, और जो निरंतर अपनी दवाई टाइम से ले रहे हैं, अपनी भक्ति की डोज टाइम से ले रहे हैं, उनको ये समझ में आएगी। और पागलों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो उनको अगर तुम समझाओगे भी तो वो तुम्हें पागल बता देंगे। तो इसलिए जो सत्य में भक्ति के मार्ग पे है वो इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, और भक्ति पथ से आगे बढ़ें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ें, और अपना ट्रीटमेंट कराएं, मंत्र जाप करें, टैबलेट टाइम से लें, पाठ स्तोत्र पढ़ें, हवन जरूर करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, पुराणों को पढ़ें। तो भगवान आपसे दूर है ही नहीं। ये तो भक्ति को घुमा फिरा के इतना विशाल कर दिया लोगों ने कि व्यक्ति डर जाते हैं कि कैसे करें भक्ति, कहां से करें भक्ति की शुरुआत, कहां से करें। हजारों सवाल हैं। अपने माता पिता को माता पिता कहने के लिए पहले कोर्स करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। अगर बच्चा तुतला के भी माता पिता से बात करता है तो माता पिता उसको सही बोलना सिखाते हैं। तो ऐसे ही आप जैसे हो वैसे ही भगवान के मार्ग पे निकल जाओ। यदि आप पे कुछ नहीं भी आता है तो भगवान ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे, संत आपका मार्गदर्शन करेंगे, भक्त आपका मार्गदर्शन करेंगे। इतने सारे टीचर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं भक्ति मार्ग के, फिर आप क्यों झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हो? अब झोला छाप डॉक्टरों का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे कि जो भक्ति के नाम पे आपको पागल बनाते हैं, वो है झोला छाप। रियल डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो डॉक्टर, वो भी एक भगवान का ही रूप है, लेकिन जो सत्य में है। देखिए, सब एक जैसे नहीं होते, ना तो सारे संत एक जैसे हैं, ना सारे भक्त एक जैसे हैं, ना सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जो अपने मार्ग पे सही हैं। डॉक्टर का कर्तव्य है अपने पेशेंट की जान बचाना, यदि उसके हाथ में है तो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पैसों के लिए और मरीज के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, उसके परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच में आपका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही संत महात्मा और भक्त, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो भक्ति के नाम पे आपको लूटते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपको भक्ति सिखाते हैं, जो आपको भगवान से मिलने का मार्ग देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। और जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको शेयर भी करें। जिसको इस पागल दुनिया से निकल के भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ना है, उस तक ये वीडियो भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से और कोई भटकने वाला व्यक्ति भटकने से बच जाए। भक्ति करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी,
जय मां ललितांबिका।